साथियों, जो लोग कहते थे कि बसपा खत्म हो गई, बसपा का जनाधार खत्म हो गया, 9 अक्टूबर मानवर काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर जो जनसैलाब बसपा सुप्रीमो मायावती के एक आह्वान पर लखनऊ जाम हुआ, इतनी अपार भीड़, इतना जनसैलाब कि लखनऊ नीला नीला हो गया, जिसके कारण बसपा सुप्रीमो मायावती के हौसले बढ़े, बसपाइयों के हौसले बढ़े, वहीं विरोधियों के हौसले पस्त हुए। और उस दिन 9 अक्टूबर को बसपा सुप्रीमो ने मंच से चैलेंज करते हुए कहा, जिससे हम मिलते हैं छुपकर नहीं मिलते हैं, सरेआम मिलते हैं, जो हम करते हैं सरेआम करते हैं, छुपकर नहीं। और उस दिन उन्होंने विरोधियों के मंसूबों पे पानी फेर दिया, जब उन्होंने कहा 2027 में हम सरकार बनाएंगे, इसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। ये सुनकर के एकत्र जनसैलाब में खुशी की लहर दौड़ गई और चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट, जैसे उपस्थित जनसमूह ये सुनने के लिए लालायित था। अब साथियों, अब देखिए, ये घोषणा की बात कि 2027 में सरकार बनानी है, 9 अक्टूबर के बाद 16 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पदाधिकारियों की स्पेशल मीटिंग, स्पेशल ट्रिप्स उनको दिए गए, कैसे सरकार बनानी है, तुमको क्या करना है। और 19 तारीख को ऑल इंडिया के बसपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मीटिंग की, जिसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड नहीं बुलाए गए थे, क्योंकि इनकी मीटिंग पहले कर चुके थे उनको, क्योंकि अब बसपा सुप्रीमो का टारगेट सिर्फ यूपी नहीं, यूपी के साथ साथ पूरा भारत है, पूरे भारत में सरकार बनानी है और देश की प्रधानमंत्री भी बनना है, अन्य प्रदेशों में भी सरकार बनानी है। और 19 अक्टूबर के बाद 28 अक्टूबर को मुस्लिम भाईचारा कमेटी गठन, और बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस मुस्लिम भाईचारा कमेटी को स्वयं संबोधित किया, स्वयं टिप्स दिए, और एक रिकॉर्ड की जो सभा कक्ष में सबसे आगे मेन लाइन में मुस्लिम भाईचारा के पदाधिकारी ही बैठा ले गए, जो पहले आगे की लाइन में बैठते थे वो पीछे चले गए। ये देखकर जो मुस्लिम समाज के भाईचारा में आए थे उनके तो हौसले बहुत बढ़ गए, उनको जो सम्मान मिला वो सम्मान भी बहुत बढ़ गया। और इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो ने स्पष्ट रूप से बताया था, जब बीजेपी से मिलकर सरकार चलाई या अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई, तो एजेंडा बसपा सुप्रीमो मायावती का, एजेंडा मानवर काशीराम का, एजेंडा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, संविधान का पालन, संविधान चला। और ये जो भाईचारा में मेन बातें आई कि मुस्लिम समाज पर बुलडोजर चल रहा है, इसके लिए बसपा सुप्रीमो ने कहा, यदि आप इसको रोकना चाहते हैं तो बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए। 28% जाटो है और कुल 26% अनुसूचित जाति है और 18% मुस्लिम है, और 78 मोस्ट ओबीसी जातियां जो हैं, ये मिल करके सरकार हम बनाएंगे। और जब हमारी सरकार बनेगी, बुलडोजर बंद होगा, बुलडोजर और जो गलत लोगों पर राजनीतिक विद्वेष भावना से मुकदमे कायम किए गए हैं, उन मुकदमों को वापस किया जाएगा। और मुकदमे ही वापस नहीं, जो गलत विद्वेष भावना से गलत जेल में भेजे गए हैं उनको भी रिहा किया जाएगा। बसपा सुप्रीमो ने ये 3 घोषणाएं जो कर दी, बहुत बड़ी घोषणाएं, बुलडोजर कार्रवाई बंद होगी, जो निर्दोष राजनीतिक द्वेष भावना से मुकदमे कायम किए गए हैं वो मुकदमे वापस होंगे, और जो निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया है उनको जेल से छोड़ा जाएगा। अरे ये तो अपार खुशी की बात। जिन्होंने हमेशा मुस्लिम समाज का वोट लिया है, जिन्होंने हमेशा मुस्लिम समाज को ठगने का काम किया है, जिसके लिए मुस्लिम समाज अपना जान न्यौछावर करती थी, उन लोगों ने ये काम नहीं किए, ये घोषणाएं नहीं की।
बल्कि वो लोग मुस्लिम समाज का नाम लेने में, मुसलमान भाई का नाम लेने में डरते हैं, हिचकिचाते हैं। जो नाम लेने में डरता है वो मदद कैसे कर सकता है? इतना ही नहीं, उन्होंने कहा जो निर्दोष लोग जेल भेजे गए उनको भी बाहर निकाला जाएगा, और दलित मुस्लिम यदि एक साथ आ गए तो मोस्ट ओबीसी जो 78 जातियां हैं वो भी साथ आ जाएंगी, और न्यायप्रिय सवर्ण समाज भी साथ में आ जाएगा। इसलिए बहन जी सर्व समाज की बात करती हैं, जबकि कुछ लोग पीडीए की बात करते हैं। पीडीए में सर्व समाज है ही नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है ही नहीं, पी से पिछड़ा उनका कहना है, पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो उनके एजेंडे में ही नहीं है, बिना कहे उनको आउट कर दिया। अब मुस्लिम समाज जो है उनको उन्होंने कोई वरीयता नहीं देनी है, वो दरी बिछाने का काम करेगा। दरी बिछाते बिछाते अब्दुल्ला थक चुका है, अब वो शासन में हिस्सेदारी चाहता है, और वो हिस्सेदारी मानवर काशीराम का सिद्धांत पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी बीएसपी में थे तो 18 मंत्रालय वो संभाल रहे थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पॉडकास्ट पर जो बयान दिया है वो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि मैं उस समय 18 मंत्रालय देख रहा था। लेकिन बसपा सुप्रीमो झूठे वादे नहीं करती हैं, झूठे सपने नहीं दिखाती हैं, गलत को गलत कहने में, सही को सही कहने में कोई हिचक नहीं रखती है। और उन्होंने ये कहा एसआईआर के लिए कि बिहार में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन अंत में उनको चुनाव आयोग की बात माने। तो आप लोग जो चुनाव आयोग के नियम है उन नियमों के तहत अपने वोट बनवाएं, और वोट अपनी वोट संख्या अपनी बढ़ाएं, कोई वोट कटने ना पाए। तभी आप 2027 में सरकार बना पाएंगे। बिहार की तरह जिन्होंने आंदोलन किया क्या मिला? वो चुनाव आयोग के सामने झुक गए। अपने अपने क्षेत्र में बूथों का गठन करें और सर्व समाज की बात करें, और ये ताकत सिर्फ बसपा सुप्रीमो में सर्व समाज की। जब भी सरकार, चाहे वो भाजपा के सहयोग से रही हो या बिना सहयोग की अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार रही हो, हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुए। जब 4.5 महीने की सरकार पहली बार बनी और बीजेपी के सहयोग से बनी, और जब बीजेपी ने मथुरा और बनारस में परिक्रमा करना चाहा तो उन्होंने पूर्णतया रोक लगा दी, और जो गए उन पर लाठी चलवा दी। लेकिन कुछ बेशर्म लोग जरूर ये कहते हैं कि बीएसपी बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाई। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो ये कहते हैं, क्या 89 में मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी के सहयोग से सरकार नहीं बनाई थी? मैं ये पूछना चाहता हूं 2003 में जब बसपा सुप्रीमो ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था तो मुलायम सिंह यादव ने भाजपा का सहयोग लेकर के, भाजपा के निर्देशन में, भाजपा के सहयोग से क्या सरकार नहीं बनाई थी? और इसका जीता जागता उदाहरण शिवपाल सिंह यादव ने, मुलायम सिंह के भाई अखिलेश यादव के चाचा, जिन्होंने भारत समाचार में पोस्ट कार्ड पाए भारत समाचार को अपना बयान दिया है कि 2003 में बीजेपी के कहने पर बीजेपी के सहयोग से हमने बीएसपी पार्टी को तोड़कर सरकार बनाई थी। तो साथियों, ये उनके मुंह गाल पर तमाचा है जो कहते हैं कि बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाई है, जबकि मैं कहता हूं, रिकॉर्ड कहता है कि मुलायम सिंह यादव ने 2 बार बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाई। रिकॉर्ड कहता है, और ये रिकॉर्ड चेक किया जा सकता है। तो साथियों, जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।